सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। होप आप लोग सब ठीक होंगे, हम भी बहुत बढ़िया है। तो आज मॉर्निंग व्यू कुछ ऐसा है विंडो से, बहुत ही खूबसूरत है। क्लाउड्स नीचे आ रखे हैं, बारिश अभी थोड़ी देर पहले हुई थी। तो आज जैसे कि प्रेडिक्टेड था बारिश होने की संभावना पूरी थी, तो बारिश हुई है। सुबह अभी हल्की सी रुकी है। आज कुछ ऐसे ही रहने वाला है मौसम। सो बस मैंने तो नहा लिया है, फ्रेश भी हो गए हूँ, नहा भी लिया है, रेडी हो गए हैं। और अभी ब्रेकफास्ट टाइम, सुबह की बज रही हैं लगभग 10:30। और सुबह सुबह पापा तो चले गए थे नेरवा। मैं उस टाइम पे सोया हुआ था, सुबह 7 साढ़े 7 बजे ही चले गए थे। तो मुझे इन्होंने बताया नहीं तो मैं भी चले जाता, मैं भी फिर साथ में गाड़ी में चले जाते। वो उनको फिर अभी बस में जाना पड़ा, बट उनको अर्जेंटली जाना पड़ रहा था कुछ काम से, उन्होंने खुद ही मना कर दिया था। फिर देखते हैं, अगर शाम को या दोपहर को जाना पड़ा, उन्होंने बुलाया तो ज़रूर जाएंगे। तो बस अभी ब्रेकफास्ट करते हैं। तो बस अभी ब्रेकफास्ट में है आज आलू के परांठे। करो बातें ननी मामू के साथ। मामू का जेठ गाना उनको। तो बस अभी कविता भाभी और डिब्बू भी आए हैं। और देखो पापू क्या कर रहा है। क्या कर ये रेस पर बंधा। पापू देखो करो। यस बाबू, जय करो मामू को। हाय। अभी नहीं जानता, हाँ। बड़ा मैं मामू नहीं जानता। हाँ जी, ये यस, कपड़े कपड़े आ गए। हेलो करो, हेलो। हेलो मामू। परसों है हाँ भैया परसों आए। मामू परसों मामी तो सरप्राइज। मामू मामी ऐसे देते हैं सरप्राइज। कौन है मेरे? पेपर देखना उसको डालो वो ना है। डरी लगती है, डरी। ये झूला झूला ऐसे ऐसे सुलाता हूं मैं सब बच्चों को ऐसे। हाँ। ये भैया भाभी आए हुए हैं और चाची भी आए हुए हैं, बैठे हुए हैं सब लोग, गपशप मार रहे हैं। साथ में हमारी शादी की रिसेप्शन की वीडियो भी देख रहे हैं। तो अक्सर जो भी आते हैं हमारे घर यहाँ पर, तो वीडियो चलती रहती है। सो बस अभी हम लोग तो श्रीहान के साथ थे, अभी उसको सुला दिया है। थोड़ा मैं अपना ऑफिस का काम भी कर रहा था, तो बस अभी बाहर आया हूँ। मौसम बढ़िया हो रखा है, पीछे देखिए पूरा एकदम फॉगी हो रखा है। बारिश तो नहीं हुई है, बल्कि बढ़िया हो रखा है मौसम। ऐसे हवा भी नहीं चल रही है बिल्कुल भी। A little longer than a few minutes later. सो अब जाके मैं और रोहन आए हैं बगीचे में, क्योंकि रोहन के पास तो फिर वो लॉन्ग बूट है। रोहन तो फिर जा सकते हैं, अब मैं नहीं जा सकती। अगर बारिश नहीं हुई होती, सुबह काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है, तो उस वजह से क्या है कि सारी घास गिल्ली हो चुकी है, तो उस वजह से कपड़े भी गीले हो जाएंगे। रोहन के पास लॉन्ग बूट है तो आराम से निकल सकते हैं। और बस मैं भी फ्री तो हो गए थे हम लोग भी, बस फिर भैया भाभी चाची सब लोग आए थे, अभी वो लोग तो बैठे हैं। और मम्मी रात की तैयारी कर रहे हैं। मम्मी पहले हमें पूछ रहे थे तुम लोग बताओ क्या खाना है तुम लोगों ने, फिर मैं वो बनाऊंगी। तो फिर मैं और रोहन कहते कि बस आप अपनी मर्ज़ी से बना लो जो भी आपने बनाना है। तो मम्मी कहते कि सिड्डू बनाऊं। मैंने कहा नहीं सिड्डू तो रहने दो। फिर हमने वो कहा कि माश के वो होते हैं हमारे, उनको बड़े बोलते हैं, माश के बड़े। और फिर मैंने मम्मी को कहा, मैंने कहा वो बना दो, वो अच्छे होते हैं। मैंने कहा सिड्डू चलो और थोड़े दिन बाद और बना लेना। अभी तो हमारा लंच भी नहीं हुआ है, क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट भी लेट ही किया है। तो आदत है क्यों हम मतलब 10-11 बजे तक हमारा ब्रेकफास्ट होता है, फिर 3 साढ़े 3 बजे तक फिर लंच होता है। फिर मैंने मम्मी को कहा कि मैंने कहा हम तो थोड़ा रुक के ही खाएंगे। अभी श्रीहान भी सो रहा है नहाने के बाद, अभी वो भी आराम से रेस्ट कर रहा है। तो आज वैसे बारिश हुई है सुबह, पर फिर भी ठंड नहीं है इतनी। अभी एक्चुअली पापा नहीं है, जैसे कि रोहन ने आपको बताया होगा कि पापा सुबह ही नेरवा चले गए थे, पापा को अपना कुछ काम था। तो बस मैं सुबह उठी थी, मम्मी ने मुझे उठाया था। वैसे तो मैं सुबह उठ गई थी 5 बजे, तो उसके बाद मैं फिर से सो गई थी। तो फिर 7 बजे मम्मी ने मेरे को फिर उठाया था, पापा की शुगर चेक करनी थी। तो बस पापा की शुगर चेक की मैंने, उसके बाद पापा चले गए अपना नेरवा। रोहन बोलते कि तब अभी कहते मैं ना बगीचे में जाता हूँ,
तो मैंने कहा क्या करने जाना है? कहते हैं मैं तोते उड़ाने जाता हूँ। हम इनको जो यहाँ की लैंग्वेज में हम इनको शुए बोलते हैं, तो रोहन कहते हैं मैं तोते उड़ाने जाता हूँ। तो मैंने कहा क्या बोलोगे? कि चिड़िया उड़ तोता उड़ पैरट उड़। मैंने कहा वैसे बोलोगे कि क्योंकि यहाँ पे एक उनको उड़ाने का भी एक टेक्निक है। रोहन कहते हैं मैं डंडे से उनको उड़ाऊंगा। मैंने कहा वैसे नहीं उड़ते डंडे से, या तो क्या करना पड़ता है, या तो कोई मतलब ऐसे टीन का कोई वैसी चीज़ होती है जिससे बहुत आवाज़ हो, उसको बजाना पड़ता है, फिर डर से थोड़ा उड़ते हैं। या फिर एक हम वैसे ही बोलते हैं चा 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 करके ज़ोर ज़ोर से बोलना पड़ता है, तो उससे क्या होता है कि उससे भी वो लोग उड़ते हैं। डंडे से तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अभी बारिश में तो स्पेशली आते हैं। रोहन ने कल भी दिखाया था ब्लॉग में, तो इतने गंदे तरीके से उन्होंने सेब खा लिए हैं। तो ये देखिए गाइज, यहाँ पर सेब का क्या हाल हो चुका है। और ये तोतों ने किया है, तोते जो आते हैं, और जो यहाँ पर एक ब्लैक कलर की बर्ड है वो आती है, उसने ही ऐसे हाल किए हैं इसके। तो तभी थोड़ा चौकन्ना रहना पड़ता है, यहाँ पर खेत में चक्कर लगाना पड़ता है बीच बीच में, क्योंकि कई तरह की ये बर्ड्स हैं, तोते हैं जो नुकसान दे रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो देखो गिने चुने जो हैं दाने एटलीस्ट वो तो ना ख़राब हो। तो अगर हम देख रेख नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है ये। तो अभी थोड़े बहुत गिने चुने जो सेब है वो भी इन लोगों ने ही ख़त्म कर देने हैं। ये हर साल ही आते हैं क्या? हाँ, ये हर साल ही आते हैं। हाँ, तो इनका जब तो हाँ काफ़ी सेब लगता होगा, तब तो हाँ, बड़ी ये- दिक्कत आती होगी ना। अरे हर साल आते हैं। अगर तभी तो ये नहीं चुल्लू खवानी ये नहीं लगे हुए हैं, बहुत आते हैं बहुत। A few moments later. अभी मेरा और रोहन का एकदम से प्लान बन गया। एकदम से बना, हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं था। और हम लोग जा रहे हैं चौपाल। वैसे तो मैंने और रोहन ने सोचा ही था कि एक बार हम चौपाल ज़रूर जाएंगे, बट हमने सोचा नहीं था कि वो प्लान इतनी जल्दी बनेगा। तो फिर बस हम लोग चले गए, क्योंकि एक्चुअली हमारे यहाँ पे होता है कि जब बेटियों की शादी हो जाती है, उसके बाद अगर बेबी होता है, तो जब वो अपने मायके आती है तो गाँव वाले आते हैं मिलने, हमारे बोलते हैं नेशने आते हैं। तो आज कोई आया नहीं, क्योंकि सुबह से हम लोग वेट कर रहे थे कि शायद कोई आएगा। तो मम्मी ने कहा था कि नहीं जाना, क्योंकि लोग आते हैं तो ऐसे अच्छा नहीं लगता है कि तू यहाँ पे होगी नहीं, वो स्पेशली तुझसे मिलने आएंगे। तो फिर अब क्योंकि अब टाइम भी काफ़ी हो गया था, तो मम्मी भी कहते कि अब तो शायद से अब कोई भी नहीं आएगा, तो ठीक है तुम लोग जाए आओ फिर। क्योंकि एक्चुअली पापा भी, जैसे कि आपको बताया है, ये पापा भी नेरवा गए थे, तो पापा को कुछ काम पड़ गया, तो वहाँ से पापा चौपाल आ गए। तो बस फिर मैं और रोहन बैठे थे, फिर भाभी भी आए। तो भाभी कहते कि आज तो मैं भी फ्री हूँ, अगर तुम लोगों ने जाना है तो तुम लोग जाए आओ, मैं अपना काम करके और 5 बजे वापस आ जाएगी, 5:30 बजे हम घर पहुँच जाएंगे। तो अभी श्रीहान भी सो रहा है, दूध पी के वो भी आराम से अभी रेस्ट कर रहा है, वो भी सो। कितना सुंदर लग रहा है ना, इधर सेब के पेड़, इधर ग्रीनरी, और ऊपर बिल्कुल पेड़ ही पेड़, और बीच में सड़क। बहुत ज़्यादा ग्रीनरी हो रखी है। हाँ, बस हम लोग चौपाल पहुंचने वाले हैं, और इधर तो हमें धूप मिल गई है। और रोहन कह रहे थे 20-21 को तो इतनी बारिश बताई है कि पूछो मत आप। बस सुबह भी मेरे ख्याल से 7 बजे से 9 बजे तक हुई बारिश, बस उसके बाद कोई बारिश नहीं हुई है। और इधर तो चौपाल में तो हमें धूप भी मिल गई। पूरे दिन कोई बारिश नहीं हुई। और चौपाल तो बल्कि इवन हाइट पे है, ये तो हमारे लास्टाधार से भी ज्यादा हाइट पे है चौपाल। तो हम लोग चौपाल पहुंच चुके हैं, और अभी पापा को भी कॉल किया था। पापा कहते मैं तो पहुंच गया हूँ, क्योंकि हमें था कि चलो आपको ऑफिस तक छोड़ आएंगे, बट पापा कहते कि नहीं मैं तो पहुंच गया हूँ। ऐसा लग रहा है किसी शहर आ गए हैं ना। हाँ, तो शहर ही हमारा नीचे लास्टाधार वाला एरिया कितना शांत एरिया शांत है। और यहाँ पर कितनी हलचल है देखो। हाँ, एकदम से चेंज हो जाता है, एकदम से जज्बात चेंज हो जाता है, मौसम चेंज हो जाता है। तो बस अभी हम लोग आए हैं चौपाल की मार्केट एक्सप्लोर करने थोड़ा सा, और जैसे कि बताया थोड़ा सा और भी काम थे, तो बस थोड़ा मैं भी देखता हूँ ज़रा मार्केट किस तरह की है यहाँ पर। थोड़ा मैं भी वही कह रहा था कि यहाँ आकर ऐसा लग रहा है कि किसी शहर आ गए हैं, बट छोटी सी मार्केट है ये। तो यहाँ देखिए कितनी अच्छी पेंटिंग की हुई है वॉल में, बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है। आई गेस ऊपर कोई कुछ स्कूल या कुछ होगा। हाँ जी, तुम्हारी तो फेवरेट चीज़ तुम्हें दिख गई है। हाँ यार, एक्चुअली सारे आस्किट्स टाइट हो गए हैं ना रोहन। आस्किट्स। हाँ, वो कोई भी नहीं आ रहा है अच्छा। अच्छे तरीके से। मेरे को आस्किट्स दिखा दो साइज।
साइज 34 36 कॉम्बो। हाँ कॉम्बो में दिखा दो आप। जो आजकल न्यू चले हैं। हाँ जी ये भी चले गए, इसमें 2 कलर है, इस टाइप के हैं। कोई डिफरेंट सा कलर ले लो, ऐसे सोबर वाला ले लो ना, लाइट प्रिंट से प्रिंट कलर को भी है छोड़ दो अभी। इसमें, और आप एक पीस ट्राई भी कर सकते हो। ट्राई करूँगी मैं। ये देखो ये बिल्कुल सुपर से कलर है। लो करो फिर ट्राई। टाइट आई भी नहीं ये तो भी वैसे है। नहीं ये ठीक है। एक साइज बड़ा देखो। हाँ थोड़ा दिखा दो। पता क्या होता है रोहन, अगर ज़्यादा बड़ा लूँगी ना तो पीछे से ना वो उठ जाता है। नहीं यही वाला कलर सेम कलर है, मुश्किल है। तो बस अभी मैं अपने लिए भी ज़रा एक बास्केट देख रहा था। बस अभी थोड़ी सी शॉपिंग हो गई है हमारी, और अभी लेते हैं कुछ बढ़िया से समोसा जलेबी कुछ। हम लोग थोड़ा आगे एक गेड़ी मारने जा रहे हैं और हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो चुकी है। तो ये चौपाल में नया पेट्रोल पंप भी बन चुका है अभी, और नेरवा यहाँ से 25 किलोमीटर दूरी पे है। सामने बहुत ही ब्यूटीफुल सनफ्लावर दिख रहा है हमें, और चूड़दार भी दिख रहा है। चूड़धार भी दिख रहा है। वाओ, तो उतना ही है, बराबर ही है यार पेट्रोल तो। सो अभी हम लोग वापस आ चुके हैं एंड हमारे साथ नितिन भी है, कविता भाभी का बेटा। तो अभी ये इसको नींद आ रही थी, ये सो रहा था, तो कहती कि बैग आराम से रख ले नीचे और आराम से सो जा। और रोहन कहते हैं कि पीछे डिक्की खाली है, डिक्की में सो जा। और ये बाहर को ही मुड़ गया कि नहीं बुई ब्लॉग नहीं बनाना, और ये बाहर को ही मुड़ गया और इसको शर्म आ रही है। रोहन कहते हैं कि इसकी नींद ही खोल दी हमने, बेचारा इसकी नींद ही खुल गई है। तो हम लोग घर पहुंच चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 3:30 बजे हम यहाँ से निकले और 6 बजे हम वापस पहुंच गए। मतलब 5:15 बजे हम चौपाल से चले थे और 45 मिनट्स लगे हमें। 45 मिनट्स में हम घर पहुंच गए, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगा हमें, है ना। जल्दी से, हाँ जल्दी हम पहुंच गए। तो गाइस बस अभी मैं थोड़ा आया हूँ बगीचे साइड, थोड़ा बैठे थे घर पे ही, चाय पी, साथ में समोसे खाए। तो बस अभी थोड़ा बगीचे को आया हूँ क्योंकि यहाँ पर तोते घूम रहे हैं। अभी मैं अभी देख रहा था, सभी दूर दूर से आवाज़ें आ रही थी, सभी गांव वाले, सभी आसपास जो घर वाले घरों से आवाज़ें आ रही थी। मैं अभी सुन रहा था नीचे विंडो से कि सभी लोग तोते भगा रहे थे, तो क्योंकि तोते भगाना भी बहुत ज़रूरी है। पिछले व्लॉग में मैंने एक चीज़ आप लोगों से पूछी थी, लाइक जो ये लीव्स सारी येलो हो रही हैं, चाहे वो पुराना पेड़ है चाहे नया पेड़ है, सभी में येलो हो रही हैं। और एक वो जो हुलिया करके जो वो वाइट सा जो दिख रहा है, जो कॉटन टाइप्स जो दिख रही है, बेसिकली कई लोग कह रहे हैं कि अभी इसको टाइमली लाइक स्प्रे कर देना चाहिए, और बेसिकली पेड़ की प्रोटेक्शन के लिए स्प्रे कर देना चाहिए टाइम से। बट कई लोग कह रहे हैं कि नहीं, हार्वेस्टिंग के बाद स्प्रे कर लो। तो बट वही है कि मैंने और डिटेल में जाना है कि जो ये लीव्स हैं येलो होने की जो है कारण, ये बेसिकली कोई डिज़ीज़ है जो नॉट ओनली यहाँ पर फैली हुई है, वो बहुत जगहों पे फैली हुई है। लाइक मैं देख रहा हूँ चौपाल से लेकर पूरे चौपाल एरिया में या और भी कोटखाई वाले एरिया में भी फैली हुई है। काफ़ी जगहों पे मैंने ये सुन ली है न्यूज़ एक ही दिन में। तो कहीं ना कहीं इसका लाइक जो इस डिज़ीज़ को बचाने के लिए नो डाउट स्प्रे तो करना होगा, बट हमें ज़्यादा स्प्रे करने का ज़रूरत नहीं है कि कहीं हम अपने पेड़ को ही ना नुकसान दे दें। अब कुछ जगहों से ये जाना जा रहा है कि अभी टाइमली स्प्रे कर देना चाहिए ताकि जल्दी पतझड़ ना हो, जल्दी पत्ते झड़े ना। अगर जल्दी झड़ गए पत्ते तो कहीं ना कहीं वो भी नुकसान है। तो डिटेल में इसको जानेंगे, बिकॉज़ देखो अब जब इस चीज़ में घुस रहे हैं धीरे धीरे,
तो बेसिकली अब मुझे तो उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है। हाँ, पापा को नॉलेज है, उनको पता है कि क्या करना है, बट बेसिकली मैं अपनी नॉलेज के लिए और डिटेल में जानना चाह रहा हूँ कि इसको कैसे इस चीज़ से बच सकते हैं। और खुद की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, खुद प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना बहुत ज़रूरी है। आज मैं रेगुलरली अगर खेत के अंदर आ रहा हूँ तो जितना मैं आऊँगा, जितना मैं इस चीज़ में घुसूँगा, उतना ही मुझे चीज़ों का पता चलेगा। तो इस डिज़ीज़ के बारे में भी मैं डिटेल में जानना चाह रहा हूँ। सो अभी रोहन बगीचे से आ चुके हैं और इतना टाइम लगा दिया इन्होंने बगीचे में, पता नहीं क्या कर रहे थे। और कहते कि यार ऊपर मच्छर थे, तो मैं सोच रहा था कि वो पैचेस लगा के आ जाता जो तुमने श्रीकांत के लिए ले लिए है। तो मैंने कहा एक पैच खुद को भी लगा लेते, फिर चले जाते। तो बस अभी थोड़ा सा हमने यहाँ पे अपनी शॉपिंग मतलब ज़्यादा तो क्या, एक चीज़ मैंने ली हुई है, एक रोहन ने लिया हुआ है। बस वैसे रोहन को भी पसंद आ गया और मुझे भी पसंद आ गया, क्योंकि जो मेनली जो आस्कर्ट्स थे जो मैंने आज भी पहना था घर पे, वो किसी ने जो जैसे कमेंट में भी मुझे बताया था कि प्रीति आपको वो थोड़ा सा मतलब शोल्डर से थोड़ा टाइट आएगा, तो वैसा ही हो रहा है वो, मतलब थोड़ा सा टाइट है। तो फिर इसीलिए फिर मैंने एक आस्कर्ट ले लिया अपने लिए, और रोहन ने भी अपने लिए थोड़ी सी शॉपिंग की है। सो ये है वो आस्कर्ट जो मैंने ली है, और मैंने ये वैसी सेम ली, एक मेरे पास पहले भी है ऐसे वर्क वाली, मुझे बड़ी अच्छी लगती है ऐसी। और एक जिसमें यहाँ पे वर्क बना हुआ है, क्योंकि ये कुछ अलग सी है और इसका कलर मुझे बड़ा पसंद आया था। वैसे मुझे एक और पसंद आई थी वो पहले, बट उसमें मेरा साइज़ नहीं था, उसमें 34 साइज़ था, वो मेरे को टाइट थी। तो बस फिर जब उन्होंने और दिखाई तो मुझे ये पसंद आई और मुझे अच्छी लगी, तो फिर मैंने ले ली, क्योंकि ये ठीक है, ये कंफर्टेबल है। सो अब रोहन आपको अपनी शॉपिंग बताएंगे। रोहन दिखाओ जो आपने लिया है। तो सूट लिया है। हाँ। अरे यहाँ अभी शादी है ना एक, तो सूट ले लेता हूँ। चलो सूट ले लेते हैं। मैं तो सूट थोड़ी ना था ये, हैं? सूट थोड़ी ना था। सूट था। नहीं, सूट कब लिया? तुम्हें क्या बताया मैंने कब लिया सूट? सच में? पहन के तो कुछ और दिखा था, बट लिया कुछ और। हाँ, झूठ बोल रहे हो। हाँ, पता था मुझे। हाँ, ये लिए। अरे हम पे इतनी अच्छी लग रही है ये ना, और ब्लैक तो वैसे भी इनका बहुत ही फेवरेट है। अब पहन के बताओ आप भी सबको। सच्ची बहुत अच्छा लग रहा है, मजाक नहीं कर रही। अरे मुझे ये यहाँ पर मतलब ये होता है मेरा तो कि कोई चीज़ ऐसी फर्स्ट लुक में कोई चीज़ पसंद आ गई ना तो ले लो। पर मेरे को इसका फैब्रिक बहुत अच्छा लगा। मेन तो चलो कलर तो मेरे को ये लेना था एक, और मेन तो ये होता है कि फैब्रिक का होता है मेरे को, कि फैब्रिक अच्छा हो और कलर भी ऐसा हो कि भाई जो एवरग्रीन कलर हो, जो मतलब चल जाए। अब ये चीज़ ऐसी है कि जीन्स के साथ भी डाल सकते हो और इसको ट्राउजर्स के साथ भी ये डाल बहुत सकते हो। अच्छा लग रहा है आप पे। एंड अभी इवन देखो ये टी शर्ट के साथ भी आई गेस मैच कर रहा है। सो बढ़िया, शर्ट्स के साथ भी और टी शर्ट के साथ भी। तो पास से दिखाओ इसका फैब्रिक। ये देखिए बहुत सॉफ्ट है, बहुत प्रीमियम फैब्रिक है, बड़ी अच्छी चीज़ है। और मुझे उम्मीद थी कि यहाँ चौपाल में तो मिल ही जाएगा अच्छा, क्योंकि थोड़ा अपर बेल्ट में इस तरह की आइटम्स अच्छी क्वालिटी की मिल जाती हैं। यस। तो ये भी इसके साथ ही है, ये ब्रोच भी है, तो हाईली रिकमेंडेड। अभी सब लोग बोल रहे हैं मेरे को और रोहन को कि तुम दोनों डांस करो। तुम दोनों ने अब शॉपिंग भी की है और आस्केट्स भी ली है, तो अब एक डांस भी बनता है, पहाड़ी डांस। तो बस अभी करते हैं डांस। अभी बस हम लोग डांस करके, ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा सा डांस किया मैंने और रोहन ने, और उसके बाद बस श्रेहान भी सो गया। एंड बस भैया भाभी को भी मम्मी ने फिर बुला लिया था कि नहीं यहीं डिनर करना, आ जाना। तो पापा और भैया ने तो कर लिया है, क्योंकि उनको लगी थी भूख बहुत ज़्यादा, और हम में से ना मेरे को, ना रोहन को, ना भाभी को, ना मम्मी को, हमें भूख नहीं थी। तो हम लोगों ने बोला कि पहले आप लोग खाओ, हम लोग बाद में खा लेंगे। तो बस अब हमारा डिनर भी लग चुका है और अब करते हैं डिनर। तो आपको बताते हैं आज मम्मी ने डिनर में क्या बनाया है। वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया था दिन में कि मम्मी क्या बनाने वाले हैं, बट फिर भी मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि मम्मी ने क्या बनाया है हमारे लिए। आज हमारे डिनर में बना है, मम्मी ने कोफ्ते बनाए हैं। बहुत टाइम बाद मम्मी ने कोफ्ते बनाए, और मम्मी बहुत अच्छे कोफ्ते बनाते हैं, मैंने तो बड़े टाइम बाद खाए।
और साथ में मम्मी ने ये, जैसे मैंने आपको दिन में बता दिया था, और इसमें ये बड़े बनाए हैं। वैसे हम बड़े भी बोलते हैं और बड़कटू भी बोलते हैं। और ये है मम्मी ने और ये है लौटे, गुड़ के बनते हैं ये, और ये माश के बनते हैं, और साथ में लस्सी है। सो मतलब इसको ट्राई करने वाले हैं आज। वैसे हमने खाए हुए हैं, मैंने तो खाए हुए हैं ये। लास्ट टाइम जब मैं आया था चौपाल तो मैंने खाए थे ये। और अभी पीछे जब आई गेस डिलीवरी से पहले मम्मी जब सोलन आए थे तब वहाँ लेकर आए थे। हाँ। तो बहुत टेम्पटिंग लग रही है ये आइटम। पिछले कल वैसे हमने ये लौटे खाए थे, और आज लौटे के साथ एक और चीज़ मिली हमें, साथ में लस्सी भी मिल रही है, एक के साथ एक फ्री। आए थे ना रोहन, वो मम्मी ने जैसे वो किया ना, मतलब आटा गूंदा, वो उस वाला गुड़ वाला आटा गूंदा, उसको बस जो क्या कहते हैं फ्राई होती है या कुछ भी, उसके ऊपर बस वैसे फैला के वैसे बना देते हैं मम्मी, जैसे ऑमलेट बनाते हैं ना वैसे बना दिया, बस वैसे बना देते हैं। और जो आज बनाए हैं वो तेल के बीच में फ्राई करके बनाए हैं। हाँ, वो तेल के बीच में। हाँ, घी नहीं, कल घी के साथ खाया था। वो मतलब थोड़ा सिमिलर है बट खाने का थोड़ा तरीका वो अलग अलग है। हाँ जी, चलो करो स्टार्ट, फिर बताओ सब कुछ कैसा कैसा है। ये बाबर आजम है। बाबर आजम है। हाँ, ओके, बाबर नहीं है ये नहीं है। मा- बड़कटू, बड़े 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 बड़े। ये नीचे मालपूड़े है, ऊपर बड़े है, फिर उसके ऊपर छोटे है। बस अभी रात के बज रहे हैं लगभग 11, और 11 बजे यहाँ लग रही है मेहंदी। क्या करे, सावन का महीना है तो मम्मी कहते हैं कि अपनी भाभी को मेहंदी लगा। ठीक है ठीक है। एक टाइम पे मैं बहुत अच्छी मेहंदी लगाया करती थी। हाँ, अब थोड़ा भूल चुकी हूँ। सो गाइस, अब ये व्लॉग यहीं पर ही एंड करते हैं। मिलते हैं अब आपको अगले व्लॉग में। अभी के लिए बाय 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 बाय। मेहनत हमारी, रहमत उसकी, प्यार आपका और ऐसी प्यार बना के रखें। मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में।